Next, we are going to study the convolution theorem. This theorem is of great importance for obtaining the inverse Laplace transform of a function of a product of two functions. This theorem states that if inverse Laplace transform of f bar s equal to ft, means आपको अगर inverse Laplace transform f bar s का पता है, inverse Laplace transform of g bar s equal to gt, then inverse Laplace transform of product of f bar s g bar s equal to convolution of f and g, that is integration of fu g t minus u with respect to u with integrating limit 0 to t. Now we are going to prove this theorem. Let phi t equal to 0 to t fu g t minus u du. We have to show that inverse Laplace transform of f bar s g bar s equal to 0 to t fu g t minus u du. मुझे दिखाना है कि यह इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म है f बार s बाई g बार s का. अगर हम लोग यह दिखा दें कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू f बार s इंटू g बार s, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा. इसलिए हम लोग Laplace ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं phi t का, और हमारी कोशिश है कि हम लोग दिखा सकें कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ phi t विच इज इक्वल टू fu g t माइनस u du इक्वल, ये बराबर है f बार s g बार s के बराबर. अब Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ phi t डेफिनेशन यूज कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू phi t का वैल्यू यह दिया गया है dt. बस इसी प्रोसेस को फिर से इसी को मैंने यहाँ कॉपी किया है. अब अगर दोनों इस डबल इंटीग्रेशन का हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी यू टू इन्फिनिटी लिमिट चेंज हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी टी डी यू. अब 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस यू, ये टर्म मैंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ इसको कंपनसेट कर दिया है e टू द पावर एस यू से मल्टीप्लाई करके. हमारा रिजल्टेंट सेम रहेगा e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी माइनस यू. आप इसको देख सकते हैं, अगर एस यू से मल्टीप्लाई होगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और यह इसके साथ आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. जी टी माइनस यू डी टी डी यू. अब t माइनस यू के बदले में मैंने सपोज कोई वेरिएबल z सब्स्टिट्यूट कर दिया, इससे हमारा क्या हो जाएगा, dt dz के बराबर ही रहेगा. यहाँ हमारा चेंज होके हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस t माइनस यू के बदले में z रखे हैं, z हो गया g t माइनस यू के बदले में z g z dz. ये किसका डेफिनेशन है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन g. Therefore, इसके बदले में आप लिख सकते हैं g बार s, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है g बार s, इसको 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू g बार s डी यू. g बार s u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको बाहर कर दिए. रिमेनिंग हमारा बच रहा है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू. दैट इज इट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f. Therefore, it can be written as f बार s. हमारा हो गया f बार s g बार s. क्या हम लोग प्रूव कर दिए कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ phi t वेयर phi t इज दिस 0 टू t f u g t माइनस u d u इक्वल टू f बार s g बार s. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f बार s g बार s इक्वल टू 0 टू t f u g t माइनस u d u. Next, we are going to use convolution theorem. Means हम लोग इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसी फंक्शन का by using convolution theorem. Suppose our question is obtain the inverse Laplace transform of s by s square plus 1 into s square plus 4 by using convolution theorem. convolution theorem अप्लाई करने के लिए हम लोग को जिस फंक्शन का इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म निकालना है
उसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि दोनों फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल तरीके से हम लोग ऑब्टेन कर सकें। जैसे हमारा यहाँ प्रॉब्लम था s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, यह क्वेश्चन हमारा है। हम लोगों ने f बार एस एज्यूम कर लिया 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 को, g बार एस एज्यूम कर लिया s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 को। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f बार एस, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग इजी वे में बता सकते हैं, 1/2 sin 2t है। सिमिलर वे में L इनवर्स जी बार एस GT जिसे हम लोग कहे हैं 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया cos t। मीन्स दो फंक्शन के जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए और दोनों फंक्शन का हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर लिए। एफ यू इक्वल टू 1/2 sin 2u, इसमें हम लोग t को रिप्लेस कर दिए u से। सिमिलर वे में जी टी माइनस यू हो गया हमारा cos t माइनस यू। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, L इनवर्स f बार एस इंटू जी बार एस, यह बराबर होगा हमारा 0 टू t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू का। एफ यू का वैल्यू हमारे पास है, जी टी माइनस यू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए इस फॉर्मूला में, मेरे पास हो गया 0 टू t हाफ sin 2u cos t माइनस यू डी यू 1/4। अब सिंपल इंटीग्रेशन है हमारा, 2 से 1/2 था, 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा ये हो गया 2 sin u cos t u डी यू, 2 sin a इंटू cos b के फॉर्म पर है यह रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, sin u प्लस टी का इंटीग्रेट हो गया माइनस cos u प्लस टी और sin 3u माइनस टी का माइनस cos 3u माइनस टी बाई 3 इंटीग्रेशन हो गया, जहां हमारा इंटीग्रेटिव लिमिट 0 टू t है। इंटीग्रेटिव लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास यह रिजल्ट आता है, जिसे हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए, यह हमारा बराबर होता है 1/3 cos t माइनस cos 2t। दिस इम्प्लाइज L इनवर्स s बाय एस स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1/3 cos t माइनस cos 2t। एक चीज आपको और मैं बता दूं कि यह हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कन्वोल्यूशन, मीन्स f बार s, जैसे हम यहां लिखे हैं 0 टू t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, यह बराबर होगा 0 टू t जी यू एफ टी माइनस यू डी यू का। इसलिए आप f और g किसी को भी एज्यूम करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए।